गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब ये है रैखिक समीकरण। इक्वेशन कहते किसे हैं, सबसे पहले ये समझेंगे कि इक्वेशन कहते किसे हैं। आप लोग इक्वेशन में कंफ्यूज रहते हो, इक्वेशन को सॉल्व करने में कंफ्यूज रहते हो, तो आज सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन में बराबर का साइन होता है। किसका साइन होता है? इक्वल का होना ज़रूरी है। अगर इक्वेशन से ही इक्वल से ही बना हुआ है इक्वेशन, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर आप इक्वेशन नहीं बोलोगे उसे, ठीक है। अब इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लिए हुए हैं कि एक इक्वेशन को बनाना कैसे आना चाहिए आपको, फिर आपको सीखेंगे। जैसे बोल रहा है 3 added 2x is 8। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? इसका मतलब हो रहा है 3 added 2x is 8, यानी जिसमें 2 लगा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। एडेड कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। इज मतलब है, बराबर करने के बाद हम 8 लिखेंगे। ये इज जो है ये बताता है इक्वल को। किसको बताता है? इक्वल को। जब 2-3 एग्जाम्पल आप करते जाओगे तब आपके समझ में आता चलेगा, ठीक है। तो इस जहाँ पे होगा वहाँ पे इक्वल का साइन लगा के 8 लिख देंगे। क्लियर? ये आप किसका आंसर हो गया? ये हमारा पहले का आंसर हो गया, ठीक है। अब बात आती है दूसरे का, ये वाला हो चुका है। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y इज 12। बोल रहा है कि 5 सब्ट्रैक्टेड करना है फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर प्राइम करो, y इज 12। तो इज तो समझ में आ गया, इज यानी 12 के बराबर होगा। 5 सब्ट्रैक्टेड करना है, किससे करना है? y से सब्ट्रैक्ट करना है। y माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये क्या हो गया? दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो ये इक्वल लग रहा है, यानी इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है। अब आते हैं तीसरा देखते हैं। किसका देखते हैं? तीसरा देखते हैं। बोल रहा है 7 लेस देन ए नंबर x इज ए 4। इसका मतलब ये हो रहा है कि x में से क्या घटाना है? 7 घटाना है। फिर आपको क्या आना चाहिए? इस लगा हुआ है, इस क्या लगा हुआ है? हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। क्लियर? ये इक्वेशन हो गया। जो इसे जैसे कहता जाए हम वैसे वैसे करते जाते हैं, हमारा इक्वेशन बनता चला जाता है। यहाँ पे वीडियो जहाँ से शूट कर रहे हैं यहाँ पे बाइक आती रहती हैं तो साउंड आता रहता है, इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं आप लोग को। देखो 5 टाइम्स ए नंबर p इज 32। बोल रहा है कि 5 टाइम्स ए नंबर्स का 5 टाइम्स है और कितने के बराबर है? 32 के बराबर है। यानी जो नंबर है, नंबर कितना है? p है, तो p कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इज कितना आया? 32। ये किसका आंसर हो गया? ये 4th वाले का आंसर हो गया। क्लियर? ये 4th वाले का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब बात आती है 5वां। कुछ करना नहीं होता, बस जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाओगे, हमारा इक्वेशन बनता चला जाएगा। ये आप लोग क्लास 5th तक, नया चैप्टर क्लास 7th में जुड़ जाता है इक्वेशन। इसी को आप लोग के लिए नया है तो ये प्रश्न प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। बोल रहा है इन नंबर्स x डिवाइडेड बाई 4 गिवन 3। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर्स है उसमें हम डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? नंबर्स यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? 4। और गिवन कितना देगा? 3 देगा। ये 3 यानी गिवन लगा हुआ, इसको बराबर रखेंगे, ठीक है। तो x बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल कितना हो जाएगा? 4
4। ठीक है, तो ये नहीं कह रहा है कि a नंबर्स गिवन डिवाइड बाय 4। कोई नंबर से सपोज करो x नंबर है, डिवाइड कर रहे हैं 4, और जो मिलता है गिवन मिलता है। गिवन मतलब ये होता है जो मिलेगा क्या हो जाएगा 3। आप विश्वास करिए, जब तक आपको इक्वेशन नहीं बनाना आएगा, जब भी हम लीनियर इक्वेशन आप एप्लीकेशंस देखेंगे तो आपको वहाँ पे एज वाले सवाल, कितने दो गुने एज हो जा रहे हैं राम की आय, श्याम की आय इसके ट्वाइस हो जा रही है, थ्राइस हो जा रही है, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों के आय में, तो आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपको छोटा छोटा पहले हम आपको दे रहे हैं कैसे इक्वेशन बनाते हैं। बस जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करोगे, आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और जितना टाइम सोचोगे आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा और आप सवालों को बना पाओगे। ठीक है, तो हम इसको जो है इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशन को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम बेसिक चीजों को जान लेते हैं। आता है सॉल्व इक्वेशन। सॉल्व इक्वेशन में कैसे हम करेंगे, कोई इक्वेशन दे देता है कैसे सॉल्व करेंगे, जितनी सारी चीज़ें बताएंगे एक एक करके आप नोट करोगे। उसके बाद सबसे पहले सपोज करो हम ऐसा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे दे दिया 3, पहले लेते हैं ऐसे x + 5 = 9। ठीक है, हम केवल एक ही मेथड सीखेंगे, वो होगा ट्रांसपोर्ट मेथड। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन मेथड होगा। यानी किसी भी चीज़ को क्या क्या चीज़ होती है, देखो जब भी कोई चीज़ राइट साइड लेफ्ट साइड होती है इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को LHS बोलेंगे। जो इक्वेशन के जो इक्वल के राइट साइड हो गए इसको बोलेंगे RHS। क्या बोलेंगे इसको? RHS। क्लियर? अब कई सारे मेथड बताए गए हैं बुक में, लेकिन हम एक ही मेथड सीखेंगे और वो आपको 10th 12th जब तक पढ़ोगे आप सेम फॉलो करोगे। ठीक है, फिर देखो RHS ऐसे समझ में आया। अब आपको समझाते हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। अगर आप एक बार सीख गए काम हो जाएगा। देखो एक तो तरीका ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ है हमेशा हम करते हैं कि कोई भी कांस्टेंट वाले को हमेशा एक तरफ करते हैं। जो कांस्टेंट उसको कहते हैं, जो नंबर्स होते हैं उसको कांस्टेंट बोला जाता है। इसको समझने के लिए हम लाइक टर्म अनलाइक टर्म जब एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो वो वीडियो आप देखिए। हमेशा वेरिएबल्स जो होते हैं उनको एक साइड करना है और जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम एक करना है। ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, x = 9 - 5। क्या हो जाएगा? 9 - 5। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई चीज़ इधर से उधर जाएगी तो साइन हमेशा आगे वाले का साइन देखा जाता है और ये साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी इसीलिए क्या कर दिए, प्लस इधर गया तो माइनस। ठीक है, तो इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 4। क्या हो जाएगा? 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर? ये आंसर हो गया। ये छोटा सा एग्जांपल लिए हुए थे, आप समझ गए होंगे। अच्छा,
कुछ बच्चों को क्या करना होता है कि वो ऑब्जर्व करते हैं थिंकिंग। ये आपको एक तराजू होता है, आपको बताते हैं। सपोज करो एक तराजू है, सपोज करो अब तराजू है, तराजू के ही जैसे आपका काम करता है, ये सपोज करो तराजू है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या कहता है कि दोनों तरफ दोनों तराजू बैलेंस कब रहेंगे, जब आप इसको सपोज करो 10 kg रखो और इस पे भी 10 kg रखो, ठीक है। तो 10 kg रखोगे तो दोनों बराबर रहेंगे। तो बराबर का साइन लगा हुआ बराबर यही बताता है कि जितना इधर है उतना ही इधर है, इसका मतलब ये है। तो आप समझ गए कि जितना इधर है उतना इधर है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, अगर यहाँ पे आपको x का वैल्यू अपने से इधर 9 है तो इधर भी 9 होना चाहिए, क्लियर। तो इसका मतलब 9 इधर भी बनाना है, तो आप 9 कब बनेगा इधर, यानी अगर आप x बराबर अब पुट x बराबर अगर आप 4 रखो, क्या रखो 4 रखो, तो क्या रखोगे 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 9। ये हमारे क्या कहता है बैलेंसिंग मेथड होता है। क्या होता है बैलेंसिंग मेथड, इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड बोल देते हैं, हिट एंड ट्रायल। तो देखो इक्वेशन हमेशा यही कहते हैं, बराबर ये बताता है जितना इधर है उतना ही इधर है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोशिश ये करते हैं। देखो ये भी समझ में आया। अब देखो कैसे अब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग। सबसे पहले हम आर.डी. शर्मा का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आर.डी. शर्मा का क्लास 6 बुक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप इतना समझ गए होंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1 8.1, ठीक है। 8.1 में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 8.1 में दे रहा है एक्सरसाइज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। इसमें दे रहा है, बोल रहा है वेरीफाई सब्स्टिट्यूशन दैट। वो वेरीफाई क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहा है। तो वेरीफाई पहला सवाल दे रहा है, बोल रहा है x बराबर कितना है 4 है। तो बोल रहा है इज द रूट ऑफ 3x - 5 बराबर 7, ठीक है। ये बोल रहा है कि आप ये इसका जो है आपको सिंपलीफाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और वेरीफाई करना है। तो एक जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो 3 × 4 - 5 बराबर 7, ठीक है। तो 4 3 या मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, -5 बराबर 7, क्लियर। फिर देखो ये कितना हो जाएगा, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 7। ये क्या हो गया, आप लिख दोगे वेरीफाई है, क्या है वेरीफाई। ऐसे ही जितने भी सवाल इसमें दिए हुए हैं आपको करना है, आपको करके दिखाना है। जैसे फिर दूसरा क्वेश्चन है x बराबर 3। तो बोल रहा है कि 5 + 3x बराबर 14, वेरीफाई करना है। ये दूसरा सवाल है। तो जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है 3। तो 5 + 3 × 3 बराबर 14। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 5 + 9 बराबर 14। तो 14 बराबर क्या हो जाएगा 14। ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्या हो गया वेरीफाई, क्लियर। आपको समझ में आया तो वेरीफाई हो गया। फिर ऐसे ही आपको देखो आपको सिखाते हैं कि जब भी कोई नंबर्स
अगर सपोज करो कि 5 + 3x ऐसा लिखा हुआ, तो आप इसको 3x + 5 भी लिख सकते हो, सही माना जाएगा। ठीक है, क्यों कैसे माना जाएगा? सपोज करो कोई नंबर ले रहे हैं कि 5 + 3 = 8 होता है। क्लियर? अगर आप इसी को 3 + 5 भी करोगे तब भी 8 आएगा। ये इसीलिए प्लस वाले में केस होता है कि जब भी प्लस और प्लस वाला होता है तो इसको हम उल्टा सीधा दोनों लिख सकते हैं, पहले और उसको। लेकिन जब भी नेगेटिव देगा कि जैसे 5 - 3 है तो ये 2 होगा, इसको आप 3 - 5 नहीं लिखोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? आंसर कितना जाएगा? -2 आएगा। आंसर कितना आएगा? -2। इसलिए आपस में इसको माइनस वाले को नहीं लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, ये आप समझ गए हो। अब हम लोग इक्वेशन को वैल्यू पुटिंग सीख रहे हैं, वेरीफाई करना सीख गए हैं। देखो अब बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन इसी करते हैं। दूसरा में कहते हैं, बोल रहा है कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड करना है। आपको कौन सा मेथड करना है? ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड करना है? ट्रायल मेथड। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन दे रहा है x + 3 बराबर दे रहा है 12। क्या दे रहा है? 12। तो आपको बताएं जैसे बैलेंसिंग मेथड, हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे कौन सा नंबर रखें कि ये 12 हो जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 9 रख दो तो आपका ये 12 के बराबर हो जाएगा। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12। यानी x का मान कितना निकल गया है? x बराबर आप रखे हो 9, तो ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये कौन सा है? ट्रायल मेथड। अपने से ट्रायल कर रहे हैं। आप सोचोगे कैसे पता चला सर को कि 9 ही रखे हैं? आप 1 रखो, 2 रखो, फिर ऐड करते जाओगे तो आपको लास्ट टाइम पता चलेगा कि तो 9 रखने पर भी प्लस आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है। ये है ट्रायल मेथड हो गया। एक और करके दिखाते हैं आपको, और ट्रायल मेथड में एक और करके दिखाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है? x - 7 = 10। तो x का मान कितना रखें कि उसमें 7 घटाने पर 10 आ जाए? तो आप बोलो सर 17 रख दो, फिर आप घटाओगे तो वो 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 बराबर कितना होगा? 10। यानी x का मान कितना रखे? 17। ये क्या होगा? क्लियर? ठीक है, अब ये समझ में आ गया। फिर अगला सवाल है आपका 4x = 28। ठीक है, तो बोल रहा है कि ट्रायल मेथड से आपको ट्रायल करना है कि 28 आए। तो देखो अभी आपको सॉल्व करना वो नहीं बता रहे हैं, आपको ट्रायल मेथड बता रहे हैं केवल। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हैं, जो पुराना मेथड है वो बताएंगे बाद में आपको। तो यहाँ पे x का मान कितना रखें कि 28 हो जाए? x का मान कितना रखें कि 28 हो जाए? तो आप रखोगे सर x का मान 7 रख दो। कितना रख दो? 7। तो 28 बन जाएगा। तो 28 बराबर कितना हो जाएगा? 28। यानी x का मान कितना आया? x का मान कितना रखने पर? 7 पुट करने पर। ठीक है, ये आपका हो गया। समझ आ रहा है? ये इसको बोलते हैं ट्रायल मेथड। क्लियर? फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला का क्वेश्चन कहता है कि बोलता है x/2 + 7 = 11। ठीक है, तो इसको हमको हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। क्या करना है? तो आप बोलोगे x का मान कितना रखें और उसमें 2 से डिवाइड करें और 7 जोड़ें तब 11 आए। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा क्योंकि बिना सोचे नहीं हो पाएगा। तो x का मान अगर सपोज करो, देखो अभी हमको भी नहीं पता है, लेकिन आपको कैसे करोगे? अगर सपोज करो x का मान आप 8 रख देते हो। कितना रखते हो? x बराबर 8 पुट करने पर। ठीक है, तो x बराबर 8 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे प्लस 7 बराबर क्या है? 11। 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4 + 7 = 11। तो 11 बराबर कितना आ गया? 11। यानी आप कैसे सोच पाए अब कि x का मान हम 8 ले लें तो हमारा ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 कितना मान आ गया आपका? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनते चले जाओगे। ठीक है, 2 का मतलब नीचे डिवाइड होता है, भाग करना होता है। ठीक है, ये आपको क्लास 6 में उम्मीद करते हैं कि आप
समझ रहे होंगे। फिर अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि पांचवा क्वेश्चन दे रहा है, पांचवा क्वेश्चन 2x प्लस 4 बराबर 3x, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो अब वही आपको हिट एंड ट्रायल ही मेथड लगाना है। आप अभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता रहे हैं, अभी आपको बाद बताएंगे। तो देखो x का मान आप कितना लोगे, तो आप बोलोगे x का मान अगर हम सपोज करो 1 रखो, अभी आपको सिखाने रहे 1 रखो आप, तो 2 × 1 + 4 3 × 1, तो बोलोगे 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा बराबर 3, दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है, यानी x का मान क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप आगे बढ़ाते चले जाओ, क्या चले जाओ, 2 रखो 3 रखो, इस तरीके से रखते चले जाओ। अब हमको रखते रखते पता चला कि x बराबर अगर हम 4 रख दें, कितना रख दें, x बराबर 4 रख दें, ये हो जाएगा 2 × 4 + 4 बराबर 3 × 4, क्लियर। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो 8 4 12 बराबर 12 आ गया, यानी कि हमारा जो x बराबर 4 रख रहे थे ये क्या हो गया, सही हो गया, x बराबर 4 रखने पर, क्लियर। ऐसे ही आपको सोचना है, जितना थिंकिंग बढ़ाओगे उतना आप स्पीड से कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया ट्रायल मेथड कर रहे हैं। फिर आपको फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, x/4 बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। तो आप बोलोगे कि x कौन सा नंबर लें कि 4 से डिवाइड करने पर 12 आ जाए, तो कितना नंबर लेंगे हम, बताइए आप बोलोगे सर ले लीजिए आप 48 ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 48 ले लीजिए, तो 48/4 बराबर कितना आ जाएगा, 12, x बराबर कितना लिए हैं, 48, तो आपको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 4 12 आ जाएगा, तो 12 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। आप बोलोगे सर आपको पता कैसे चला कि 48 ही रखना है। अरे बेटा आप इसको जब प्रैक्टिस करते जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि 48 में ही 4 से डिवाइड होगा, तब भी ये करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, फिर देखो आ रहा है कि 15/x बराबर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, क्लियर। तो हमको x का मान कितना लें कि कितना ट्रायल करें, ट्रायल करने का मतलब ट्रायल, ठीक है, ट्रायल कर रहे हैं, कितना ट्रायल करें कि x का मान कितना ट्रायल करने पर 3 आ जाए। तो आप बोलोगे x बराबर सर 5 रख दीजिए, तो x बराबर हम 5 रखेंगे तो 15/5 बराबर 3, तो इसको काटोगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3, ये क्या हो गया आपका आंसर, क्लियर। ट्रायल करते जाओ आप, नंबरों को सोच के ट्रायल करते जाओ, जैसे मैच खेलते हो आप, ट्रायल के लिए खेलते हो, वैसे ही ये प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट बनते चले जाओगे, ठीक है। फिर आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे रहा है अगला लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ 8 नंबर, x/18 बराबर 20, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, हमने देखा है ट्रांसपोर्टर वाले अच्छे समझ जाते हैं। देखो अब x का मान यहाँ पे कितना रखें कि 20 आ जाए, ठीक है। तो आप जब नहीं सोच पाते हो कितना रखें, तो आप सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लिया करो, इसको सीधा क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा, कितना आएगा, 360, फिर जो है ये हो जाएगा 18 बराबर कितना आ जाएगा, 20, इसको जब डिवाइड करोगे तो 20 बराबर कितना आ गया, 20। अच्छा हमको ये कैसे पता चला कि हमको 360 ही रखना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18 और 20 को मल्टीप्लाई कर लो तो 360 आएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तब। तो हम यहाँ पे 36 360 कर लिए, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से सीखेंगे कि अदर और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए
आपको इतना आसानी से बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे।